हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लिफ्ट के बारे में कि जब आप लिफ्ट को बाय करते हैं तो उससे पहले आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एक बहुत अच्छी लिफ्ट जो है आप ले सकते हैं। लिफ्ट की स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, और इसके अलावा इंडिया में गवर्नमेंट की क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है लिफ्ट को लेकर के। जो लिफ्ट है उसकी जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए, और स्पीड के बारे में जनरल लोगों को पता नहीं होता लेकिन स्पीड भी मैटर करती है। तो इसके अलावा बहुत सारे जो क्वेश्चन है, बहुत सारी क्वायरीज जो है जो लिफ्ट को खरीदने से पहले आपके माइंड में आती है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलेगी इसमें। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिफ्ट की इंपॉर्टेंट के बारे में। तो देखिए लिफ्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी किसी भी बिल्डिंग का, और ये बेसिकली डिफरेंट टाइप की जो बिल्डिंग्स होती है वहां पर डिफरेंट जगहों पर यूज होती है। और इसके अगर हम बात करें आपके घरों में यूज होती है, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, आपके होटल्स हो गए, आपके बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स बनते हैं वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो और भी बहुत सारी डिफरेंट जगहों पे यूज किया जाता है। इनफैक्ट इसका यूज इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, और इंडस्ट्रियल लिफ्ट जो है और डिफरेंट टाइप से होती है। वो आपकी जनरली जो घरों में जो लिफ्ट यूज कर जाते हैं उससे डिफरेंट होती है। और लिफ्ट को परचेज करने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके कितने पैसेंजर्स के लिए जो है वो लिफ्ट को हम जो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें स्पेस भी जो है छोड़ते हुए चलना पड़ता है। फिर इसके अलावा आपकी लिफ्ट की जो लोकेशन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और लिफ्ट की अगर मैं लोकेशन के बारे में बात करूं तो जो आइडियल जो लोकेशन रहती है वो रहती है आपकी जो स्टेयर्स होती है उसके आसपास ही रहनी चाहिए। रीजन उसका वो इसलिए रहती है कि अगर बाय चांस फायर का अगर कोई केस बनता है तो लिफ्ट में जो फंसे हुए हैं वो जो नियर बाय जो स्टेयर्स हैं वो वहां से फटाफट भाग करके उतर सके। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी जो स्टेयर्स हैं उसके पास ही में जो है आपकी लिफ्ट होनी चाहिए। तो ये एक गाइडलाइन है जिसका कि आप ध्यान रख सकते हैं। और जो लिफ्ट की जो प्लानिंग है ना वो बहुत ही एफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं होती या फिर लिफ्ट को आपने प्रॉपर तरीके से जो है वो इंस्टॉल नहीं करा तो इसके लिए जो है आपको बहुत ही हैवी पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है। इसमें अगर कोई भी एरर आती है तो वो कॉस्टली पड़ती है आपको काफी। इस पॉइंट को भी जो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जब आप लिफ्ट को सिलेक्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक तो आपको अपने आर्किटेक्ट से कंसल्ट करना चाहिए, दूसरा जो है आपको जो लिफ्ट जिस ब्रांड की ले रहे हैं तो उस व्यक्ति से भी जो है आप कंसल्ट कर सकते हैं लिफ्ट को लेकर के। तो वो कंपनी वाले भी आकर के जो आपको गाइड कर देते हैं। और तीसरा जो बिल्डर है तो या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उससे भी जो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो तीनों से अगर आप कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है काफी अच्छा आउटपुट मिलेगा लिफ्ट को लेकर। और दोस्तों जिस भी एरिया के लिए आप लिफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं फिर लिफ्ट को प्लेस कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि जो ट्रैफिक का जो फ्लो है या फिर जो ट्रैफिक का जो पैटर्न है वो किस तरीके से। ट्रैफिक का फ्लो इन द सेंस कि जो भी व्यक्ति जो है उस लिफ्ट पे आएंगे तो वो किस तरीके से आएंगे, कहां से आएंगे, तो वो सारी चीजों के ऊपर जो है आपको थोड़ा सा काम करना चाहिए। अब दोस्तों जब आप लिफ्ट को परचेज करने जाते हैं तो एक टर्म होती है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम कितना होना चाहिए लिफ्ट का, जितना ज्यादा कम होगा वेटिंग टाइम डेफिनेटली उतनी ज्यादा जो है लिफ्ट आपकी अच्छी होगी। और बेसिकली ना डिपेंड करता है आपके बिल्डिंग टू बिल्डिंग पे। तो जैसे कि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ना, तो स्क्रीन में आप देखेंगे सबसे पहले ऑफिस बिल्डिंग में जो आपकी जो सेंट्रल टाउन हो गए तो वहां पर जो वेटिंग टाइम है वो 25 से 30 आपका सेकंड का रहना चाहिए। फिर आपका जो कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल जो ऑफिसेस रहते हैं वहां पे 30 से 45 सेकंड का। एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग का आप देख सकते हैं तो लग्जरी अगर बिल्डिंग है तो 50 से 70 सेकंड का टाइम हो सकता है। और अगर मीडियम लग्जरी है तो 60 से 80 सेकंड, और लो कॉस्ट वाली है तो 80 से 120 सेकंड का। और जो हॉस्टल्स है तो हॉस्टल्स का जो टाइम है 60 से 80 सेकंड तक के बीच में जो है वो हो सकता है। तो अगर हम होटल के बारे में बात करें तो होटल में जो क्लास ए के होटल है उसका जो वेटिंग टाइम 40 से 60 सेकंड, एंड जो क्लास बी के जो होटल है उनका जो वेटिंग टाइम है 50 से 70 सेकंड तक के बीच में हो सकता है। तो ये तो हमने बात कर ली वेटिंग टाइम की। अब हम बात करते हैं आपके लिफ्ट की कैपेसिटी के बारे में। तो देखिए अब हम बात करें कैपेसिटी के बारे में तो देखिए एक तो होती है आपके लिफ्ट का फ्रंट और एक होती है उसकी डेप्थ। तो देखिए फ्रंट जितना ज्यादा होगा उतना जो है पैसेंजर को अंदर जाने में जो है वो प्रॉब्लम कम होगी। और दूसरी चीज एक और कि जितनी ज्यादा आपकी जो लिफ्ट की जो गहराई है वो ज्यादा होगी उतना ज्यादा बढ़िया है अगर आप कॉमर्शियल एरियाज के लिए डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि कॉमर्शियल एरियाज में जब चीजों को डिजाइन किया जाता है तो कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे आ सकता है जो कि व्हील चेयर पे आए। तो व्हील चेयर वाले व्यक्ति के लिए जो है अगर वो अंदर अपना जो उनका जो मैकेनिज्म रहता है तो वो अगर लिफ्ट की गहराई ज्यादा है तो वहां पर वो आराम से जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो उतना जो चौड़ाई और उतनी जो गहराई है आपकी लिफ्ट में रहे, तो इस पॉइंट का भी जो आपको कंसीडर करना चाहिए। अगर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग के हिसाब से अगर
आप लिफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं तो। और देखिए दोस्तों, अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक है और अगर आप बहुत अच्छी वहाँ पर सर्विस जो है वो चाहते हैं लिफ्ट की, तो डेफिनेटली आपका 150 से 200 पैसेंजर्स पे आप जो है एक लिफ्ट जो है वो रख सकते हैं। मतलब मान लिया अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर मान लिया 400 या 500 बंदों का जो है वो कंटिन्यू वर्क फ्लो बना रहेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप 2 लिफ्ट को जो है वो प्लेस कर सकते। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको फास्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है तब आप 150 से 200 बंदे पे एक लिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप बहुत फास्ट सर्विस नहीं प्रोवाइड करना चाहते, आप नॉर्मल और एक एवरेज सर्विस ही आप रखना चाहते हैं, तो फिर उस केस में आप डेफिनेटली 250 से 300 पैसेंजर्स के ऊपर एक लिफ्ट को रख सकते हैं। तो अभी हमने बात कर दी क्वालिटी ऑफ सर्विस के बारे में, तो बात करते हैं जब लिफ्ट के बारे में बात करते हैं तो लिफ्ट की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो कितनी अच्छी, इसको मेजर हम किस तरीके से करेंगे। तो जी हाँ, आप इसको भी मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं कि अगर हम लिफ्ट पे अगर हम बैठना चाहते हैं और डिफरेंट फ्लोर्स पे जो है व्यक्ति वेट कर रहे हैं, तो उनका जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग इंटरवल जो है वो कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी लिफ्ट की सर्विस जो है वो कितनी है। तो इसका भी जो है एक पैमाना है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो अगर आपका जो टाइम टेकन है वो 20 से 25 सेकंड है तो एक एक्सीलेंट आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस। अगर 30 से 35 सेकंड है तो ये गुड है, और 35 से 40 सेकंड है तो ये फेयर है, और 40 से 45 सेकंड है तो ये पुअर है, और 45 सेकंड से ऊपर है तो ये अनसेटिस्फैक्टरी है। इस केस में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपकी जो लिफ्ट की जो क्वालिटी सर्विस है वो कितनी है, तो उसको भी आप जो मेजर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिफ्ट की स्पीड के बारे में। तो देखिए, लिफ्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि लिफ्ट की स्पीड अगर कम होगी तो डेफिनेटली सर्विस के ऊपर जो है इंपैक्ट पड़ेगा। और दोस्तों लिफ्ट की स्पीड को लेकर के ना ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जिससे कि हम स्पीड को जो है वो मेजर कर सके। लेकिन जी हाँ, कुछ ऐसे कुछ वैल्यूज हैं जिसको कि आप फॉलो करके आप जो आपकी लिफ्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसको आप डेफिनेटली जो है वो क्वालिटी सर्विस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स, अगर ऑफिस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपका 4 से 5 फ्लोर्स हैं तो आपका 1 MPS यानी कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड जो है वो होनी चाहिए। एंड फिर अगर 6 से 12 फ्लोर्स है तो वो 1.5 MPS की स्पीड होनी चाहिए, और अगर 12 फ्लोर से ज्यादा है ऑफिस बिल्डिंग के तो वहां पर 1.5 MPS से जो है वो ज्यादा की स्पीड होनी चाहिए। फिर इसी के साथ अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो वहां पे 4 से 8 फ्लोर्स तक के लिए आपकी 1 MPS की स्पीड वाली जो है लिफ्ट होनी चाहिए, और अगर 8 से 12 फ्लोर्स है तो 1.5 MPS की स्पीड वाली लिफ्ट होनी चाहिए। और अगर ओवर द 12 फ्लोर्स है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में तो वहां पे 1.5 MPS की जो स्पीड है उससे ज्यादा की जो है वो स्पीड वाली लिफ्ट होनी चाहिए। फिर अगर हम हॉस्पिटल्स के बारे में बात करें तो हॉस्पिटल्स में अप टू 4 फ्लोर तक जो स्पीड है वो 0.5 MPS होनी चाहिए। और दोस्तों अगर देखा होगा तो आप नोटिस करेंगे कि अप टू 4 फ्लोर तक जो स्पीड है आपकी ऑफिस बिल्डिंग और जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग और जो हॉस्पिटल है, तो आपकी ऑफिस बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन दोनों की स्पीड तो 1 MPS थी, लेकिन जो हॉस्पिटल वाली जो बिल्डिंग है वहां की स्पीड 0.5 MPS, मतलब स्पीड कम है। वो इसलिए क्योंकि उसमें पेशेंट जो है वो जाएंगे तो डेफिनेटली कम स्पीड होनी चाहिए जिससे कि उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हॉस्पिटल की 5 से 8 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग है तो उसकी स्पीड 0.75 MPS होनी चाहिए, और ओवर दी 8 फ्लोर्स है तो वहां पे जो स्पीड है वो 1 MPS हो सकती है। फिर अगर हम बात करें फैक्ट्रीज में जो गुड्स को ले जाने के लिए जो स्पीड होनी चाहिए लिफ्ट की, वो अगर अप टू 6 फ्लोर्स है तो 0.5 MPS, और अगर ओवर दी 6 फ्लोर्स मतलब 6 फ्लोर से अगर ज्यादा है तो वहां पे 0.75 MPS हो सकती है। फिर दोस्तों इसके अलावा आपको ना यूजर बिहेवियर के बारे में भी सोचना चाहिए कि कितने व्यक्तियों ने जो है आपका लिफ्ट में जाना है, और इसी के साथ ही उसमें कौन कौन से सामान जो है वो ट्रेवल होंगे, तो इस पॉइंट के ऊपर भी जो आपको काम करना चाहिए। फिर दोस्तों हम बात करते हैं लिफ्ट के ड्राइव सिस्टम के बारे में। तो लिफ्ट का ड्राइव सिस्टम जनरली 3 टाइप के आते हैं। नंबर 1 आपका हाइड्रोलिक सिस्टम, नंबर 2 आपका ट्रैक्शन सिस्टम, और नंबर 3 आपका मशीन रूमलेस सिस्टम जिसको कि MRL भी बोलते हैं। फिर इसके अलावा जो चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए लिफ्ट को परचेस करते समय वो है उसकी सेफ्टी, और जो सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सेफ्टी में आप देख सकते हैं कि आपकी जो लिफ्ट है अगर मान लिया आग लग जाती है बिल्डिंग में तो फायर से रिलेटेड वो जो है वो कितना जो है उसमें स्टैंड बाय पे रहती है लिफ्ट। जैसे कि उसके जो डोर्स है वो आपके फायर रिटार्डेंट है कि नहीं है, आपकी लिफ्ट में बैकअप पावर सप्लाई है कि नहीं है, आपकी लिफ्ट के अंदर कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम है कि नहीं है। तो ये कुछ छोटे छोटे आपके सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो कि लगता नहीं है कि इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब उसकी एक्चुअल में जरूरत पड़ती है तब हमें पता चलता है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इन सेफ्टी फीचर्स का भी जो है आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं आपके लिफ्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट चीज आपको देखनी है नॉइस की, आपकी जो लिफ्ट है वो कितना नॉइस कर रही है, उसकी फिनिशिंग जो है वो कितनी अच्छी
अच्छी है या फिर कितनी अच्छी नहीं है, और उसके अंदर के जो हार्डवेयर्स लगे हुए हैं और उसकी जो ओवरऑल जो मटेरियल की जो फिनिश है वो किस तरीके की, तो इन पॉइंट्स को भी जो है आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ ही नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है एनर्जी कंजम्पशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई ऐसा एरिया जहां पे की लिफ्ट बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है तो वहां पे एनर्जी कंजम्पशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवर दी लॉन्ग टर्म। तो आपको ये पॉइंट भी जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन कितनी कर रही है आपकी लिफ्ट, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको जो है वो बेनिफिट हो बजाय कि शॉर्ट टर्म में फायदा लेने। अब हम बात करते हैं कि लिफ्ट जो है वो जनरली कितने डिफरेंट टाइप की आती है। तो जनरली इसमें सबसे पहली टाइप के लिफ्ट के बारे में बात करते हैं, जो है पैसेंजर लिफ्ट। तो पैसेंजर लिफ्ट जो कि नॉर्मली पैसेंजर्स को ले जाने के काम में आती है, और ये जो है 40 मीटर या फिर इवन मोर 40 मीटर्स तक भी जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। फिर सेकंड आती है गुड लिफ्ट, जो कि सिर्फ गुड्स जो होते हैं ना, आपके जो सामान होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना मालगाड़ी, तो जो कि सिर्फ माल्स की ढुलाई के लिए यूज करी जाती है। तो ऐसी लिफ्ट जो कि सिर्फ जो जनरली जो माल होता है, जो आपके गुड्स होते हैं, उन्हीं को ही ले जाने के लिए यूज करती है, उसको हम गुड लिफ्ट बोलते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आती है सर्विस लिफ्ट, और सर्विस लिफ्ट जो है एक्सक्लूसिवली आपके मटेरियल्स को कैरी करने के लिए यूज करती है। इसमें कोई भी पर्सन जो है वो कैरी नहीं किया था, और जनरली इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर तक रहती है, और मैक्सिमम जो कैपेसिटी है इसकी 250 kg तक रहती है। फिर नेक्स्ट आती है हॉस्पिटल लिफ्ट। तो हॉस्पिटल लिफ्ट जो है जनरली हॉस्पिटल्स में जो है वो इंस्टॉल करी जाती है, और जनरली जो बेड्स हो गए, 1 बेड हो गए या फिर स्ट्रेचर हो गए, तो उसमें जो है स्ट्रेचर आ जाए इतनी जो है इसकी डेप्थ रहती है। तो इसके लिए जो स्पेस है वो सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि स्ट्रेचर वगैरह जो वो आ जाए। तो इस तरीके की लिफ्ट को जो है वो हॉस्पिटल लिफ्ट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म लिफ्ट के बारे में। तो जनरली जो लो राइज बिल्डिंग होती है, तो वहां पर व्हील चेयर यूजर्स को ध्यान में रखते हुए जो है प्लेटफॉर्म लिफ्ट को बनाया जाता है, और ये जो है अप टू 12 मीटर तक जो है वो जा सकती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लास लिफ्ट के बारे में। तो मोस्टली होटल्स में या फिर जहाँ पे एस्थेटिकली आपको लिफ्ट का यूज करना पड़ता है, जो कि एस्थेटिक्स मैटर करता है, तो वहां पर जो है ग्लास की लिफ्ट का यूज करा जाता है। और डेफिनेटली इसमें जब लिफ्ट ट्रेवल करती है तो व्यक्ति जो है वो आपका जब ऊपर जाते हैं वो नीचे देख सकता है कि वो कितने लेवल्स ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है इसका बेनिफिट रहता है, और काफी स्टाइलिश जो है वो लिफ्ट रहती है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉली लिफ्ट के बारे में। तो ट्रॉली लिफ्ट जो है आपके लार्जर गुड्स को कैरी करने के लिए यूज करी जाती है। एंड देन फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेयर लिफ्ट। तो मोस्टली जो है ये होम्स में या फिर इंडिविजुअल व्हील चेयर्स वालों के लिए जो है ये स्टेयर लिफ्ट का यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है फायर फाइटिंग लिफ्ट, और जो फायर फाइटिंग लिफ्ट है वो आपको फायर से रिलेटेड जो है एडिशनल प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। और बिल्डिंग जिनकी हाइट जो है वो मोर देन 80 मीटर्स होती है, तो वहां पर या फिर जो 10 मीटर से कम होती है, और ऐसी बिल्डिंग जो कि फायर प्रॉन एरिया में होती है, तो वहां पर डेफिनेटली इस ग्रेड की लिफ्ट जो है हमें यूज करनी चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिफ्ट की डिफरेंट पोजीशनिंग के बारे में, कि आप लिफ्ट को किस तरीके से और कहां पे पोजीशन कर सकते हैं, क्योंकि सही तरीके से अगर आप लिफ्ट को पोजीशनिंग उसकी करते हैं तो डेफिनेटली आप काफी स्मूथ तरीके से जो है लिफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली पोजीशनिंग है आपकी जो बिल्डिंग है उसके इन साइड, यानी कि अंदर की साइड जो है आप बिल्डिंग के अंदर जो है लिफ्ट को प्लेस कर सकते हैं। इसमें होता है कि व्यक्ति जो पहले घर के अंदर एंट्री करेगा, फिर लिफ्ट का जो यूज जो है वो करेगा। और जो सेकंड जो तरीका है कि आप अपनी बिल्डिंग के आउटसाइड में यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए नीचे का अलग पोर्शन है और वहां पर अगर एंट्री नहीं करवानी है, और फ्लोर वाइज जो है आपके फ्लोर वाइज जो अपार्टमेंट क्रिएट हो रखे, और इंडिविजुअली अंदर जाकर के नहीं हमें यूज करनी लिफ्ट, और प्राइवेसी का हमें ध्यान में रखते हुए हमने जो है काम करना है, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से आउटसाइड की साइड जो है वो यूज कर सकते हैं लिफ्ट को, जिसमें कि दूसरे अपार्टमेंट, तीसरे अपार्टमेंट, डिफरेंट अपार्टमेंट वाले जब डिफरेंट फ्लोर्स पे जाएंगे तो वो किसी और को बिना डिस्टर्ब करे जो है वो अपने फ्लोर्स पे जा सके। और लिफ्ट का जो तीसरा जो प्लेसमेंट आप कर सकते हैं वो है स्टेयर्स के साथ में, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। फायर जब लगती है ना, तो उस केस में ये पोजीशन सबसे ज्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि आपका जितना भी जो है ना लिफ्ट आप घर में दे दो, लेकिन उसकी वजह से आपकी जो स्टेयर्स की जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होती। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी बिल्डिंग में लिफ्ट बाय जितनी मर्जी लगी हो, लेकिन स्टेयर्स भी वहां पर होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लिफ्ट की डायमेंशन के बारे में ना, तो देखिए इसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप की डायमेंशन की लिफ्ट आपको मिलेगी, लेकिन किस डायमेंशन की लिफ्ट आपको यूज करनी है तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कि कितने पर्संस के हिसाब से आप ले रहे हैं, दूसरा कि एस्थेटिक आप जो है किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब एस्थेटिक जो उसका व्यू आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, और जो ट्रैफिक है उसकी कितनी क्वांटिटी है, प्लस जो वर्टिकल जो डिस्टेंस जो कवर करनी है लिफ्ट को वो कितनी करनी है, मतलब कितने फ्लोर्स के हिसाब से जो है हम लेकर के चल रहे हैं। तो जनरली कॉमन रेजिडेंशियल लिफ्ट के साइज की अगर हम बात करें तो 3 फीट वाइड और 4 फीट उसकी गहराई है। तो ये जो है काफी कॉमन एक रेजिडेंशियल लिफ्ट का साइज हो सकता है, जहाँ पे 4 से 5
बंदे जो जिस घर में रहते हैं। और जनरली अगर कोई ऑफिस बिल्डिंग है तो वहां पर जो लिफ्ट होती है उसका जनरली आप जो साइज है वो आप 6 फीट वाइड और 5 फीट डेप्थ, तो ये आप रख सकते हैं, जिसमें कि डोर का जो साइज है वो 4 फीट होगा और जो आपका जो रेजिडेंशियल वाली जो लिफ्ट है उसमें जो डोर का साइज है वो 3 फीट हो सकता है। अब दोस्तों लिफ्ट को लेकर के ना इंडिया में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उन रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में जो हम बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर आपकी बिल्डिंग का जो साइज है वो 15 मीटर से अगर ज्यादा बड़ा हो रहा है तो वहां पर जो लिफ्ट लगेगी मिनिमम आपकी 8 पैसेंजर वाली लिफ्ट जो है वो होनी चाहिए, और जो लिफ्ट है वो फायर से जो है वो प्रूफ रहनी चाहिए, फायर का उसके ऊपर जो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और उसके जो डोर्स है वो ऑटोमेटिक ओपन होने चाहिए, और सबसे नीचे से सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जो है वो मिनिमम जो है 60 सेकंड्स में जो है वो पहुंचनी चाहिए। और इंडिया में 10 स्टेट्स है जहां पे कि आपको लिफ्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है, और ये 10 स्टेट कौन से हैं, इसमें आपका दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हरियाणा और केरला। तो ये जो स्टेट है ये आपके लिफ्ट के लाइसेंस को ऑफर करते हैं। और दोस्तों लिफ्ट को लेकर के ना कुछ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना पड़ता है, या फिर जो लिफ्ट की जो कंपनीज है उनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको फॉलो नहीं करते ना तो किसी व्यक्ति की जो वो जान को खतरा हो सकता है। होम लिफ्ट IS 14665 और IS 15259 में जो है इसका जिक्र मिलता है, और मशीन रूम लेस लिफ्ट के लिए IS 15785 में, और हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए IS 14671 में। और होम लिफ्ट की जो नॉर्मल जो कैपेसिटी होती है वो 204 से 272 kg तक की जो लोड कैपेसिटी जो है वो हो सकती है या फिर होनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें तो आपको ये पता चला कि लिफ्ट की जो प्लानिंग है वो काफी ट्रिकी रहती है, और अगर आपने कुछ भी गलती करी तो एक गलती जो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। और जो लिफ्ट है वो आपका कॉमर्शियल और घरों में दोनों जगह जो है वो यूज करिए, तो कितनी डिफरेंट टाइप की लिफ्ट होती है इसके बारे में भी जो अभी हमने बात कर ली। और तो बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और पोस्ट जो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ, तो वहां पर जाकर के भी फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।